नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो न सिर्फ आपके करियर को बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को बदल सकता है, और वह है इकिगाई। शायद आपने इसके बारे में सुना होगा या फिर आपने जापान के ओकिनावा द्वीप के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ के लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। उनका राज, वे अपने इकिगाई यानी जीने की वजह को खोजकर उसी पर काम करते हैं। इकिगाई क्या है? इकिगाई का मतलब है वह खास मकसद जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। यह सिर्फ एक नौकरी या एक पैशन नहीं है, बल्कि 4 महत्वपूर्ण तत्वों का संगम है। What you love वह चीजें जो आपको खुशी देती हैं, जिन्हें करते हुए आपका मन आनंदित हो जाता है। What you are good at आपकी क्षमताएं और वो कौशल जिसमें आप माहिर हैं। What you can be paid for वो काम जिससे आपको आर्थिक रूप से संतुलन मिलता है। The world needs वह काम जो समाज और दुनिया की जरूरतों को पूरा करता है। जब इन चारों हिस्सों में सामंजस्य होता है, तब आपके जीवन में असली खुशहाली और संतुष्टि आती है। ओकिनावा का जादू। दोस्तों, जापान के ओकिनावा द्वीप की कहानी सुनकर आपको हैरानी होगी। वहाँ के लोग न सिर्फ लंबी उम्र पाते हैं, बल्कि वे हर रोज एक नई ऊर्जा के साथ अपने काम को करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग भी दिन की शुरुआत खुशी खुशी करते हैं, बिना किसी चिंता के कि अब रिटायर होने का समय आ गया है। उनका इकिगाई उन्हें इतना प्रेरित करता है कि वे अपनी जिंदगी को पूरी तरह जीते हैं। इसीलिए कहा जाता है, अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पर काम करने से आप एक अनमोल लेवल तक पहुँच सकते हैं, जिसे कोई भी तकनीक या टेक्नोलॉजी बदल नहीं सकती। आपका इकिगाई खोजने की प्रक्रिया। अब सवाल उठता है, मेरा इकिगाई कैसे खोजा जाए? इसका जवाब है अपने दिल की सुनना और अपने अंदर की आवाज को पहचानना। आपको कई बार अलग अलग चीजें ट्राई करनी होंगी, नई नई चीजों को सीखना होगा और फिर पूछना होगा, क्या यह वही है जो मुझे खुशी देता है? और धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपकी असली ताकत कहाँ है। सोचिए, जब आप कॉलेज से निकलते हैं और दुनिया में कदम रखते हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है कि आगे आप किस दिशा में बढ़ेंगे। इस निर्णय का असर आपकी जिंदगी पर गहरा पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर समय हम काम में ही बिताते हैं। और यही वजह है कि अगर आप सिर्फ पैशन के आधार पर काम चुनेंगे, तो हो सकता है कि आपको वो संतोष न मिले, क्योंकि पैशन तो सिर्फ एक हिस्सा है। चारों घटकों का महत्व। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि ये 4 घटक कैसे मिलकर आपका इकिगाई बनाते हैं। What you love आपका पैशन। यह वह चीज है जो आपको अंदर से प्रेरित करती है। मान लीजिए आपको लेखन से बेहद प्यार है। जब आप शब्दों के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो आपको एक अनोखी खुशी मिलती है। यह आपका पैशन है। लेकिन सिर्फ पैशन ही काफी नहीं होता, क्योंकि अगर आप सिर्फ वही करें जिससे आपको खुशी मिले, तो कभी कभी आपको आर्थिक या पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। What you are good at आपकी क्षमताएं। यह वह कौशल है जिसमें आप माहिर हैं। अगर आप ब्लॉग लिखने में अच्छे हैं, तो समय के साथ आपकी स्किल्स में और निखार आएगा। आपकी मेहनत और अभ्यास से आप उस क्षेत्र में माहिर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप प्रोग्रामिंग में माहिर हैं और नई नई चीजें सीखते रहते हैं, तो आपका ज्ञान बढ़ता है और आप उस क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बन जाते हैं। What you can be paid for आर्थिक संतुलन। यह महत्वपूर्ण है कि आपका काम आपको आर्थिक रूप से भी संतुष्टि प्रदान करे, क्योंकि पैसे के बिना हम अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। जब आप उस काम को चुनते हैं जिससे आपको अच्छी आमदनी होती है, तो आपकी जिंदगी में स्थिरता आती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने ब्लॉगिंग स्किल्स को इस तरह निखारते हैं कि उन्हें विज्ञापन और स्पॉन्सरशिप के जरिए अच्छी कमाई होती है। द वर्ल्ड नीड्स समाज की जरूरत। इस घटक का मतलब है वह काम जो समाज और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद करे। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है, तो आपको एक अलग ही संतोष मिलता है। जैसे कि अगर आप ऐसी ऐप बनाते हैं जो लोगों के जीवन को आसान बनाती है, तो वह न केवल आपकी मेहनत का फल है, बल्कि दुनिया की एक बड़ी जरूरत भी पूरी हो रही है। कैसे खोजें अपना इकिगाई? दोस्तों, अपना इकिगाई खोजने के लिए आपको इन चारों घटकों को ध्यान में रखते हुए खुद से सवाल पूछने होंगे। मुझे कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं? मैं किस काम में असाधारण हूँ? मेरे काम के लिए मुझे पैसे क्यों मिल सकते हैं? मेरी क्षमताएं और जुनून किस दिशा में समाज के काम आ सकते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते आपको अपने अंदर एक आवाज सुनाई देगी, हाँ, यही वो है जो मुझे चाहिए। यह एक प्रक्रिया है और इसमें समय भी लगेगा, इसलिए धैर्य रखें और अपने अनुभवों से सीखते रहें। प्रेरणादायक उदाहरण। चलिए अब कुछ प्रेरणादायक उदाहरणों की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर। सचिन को क्रिकेट खेलने का जुनून था। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास से इस खेल में महारत हासिल की। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें न सिर्फ विश्व स्तर पर पहचान दिलाई,
बल्कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से भी सफल बना दिया। क्रिकेट सचिन का इकिगाई था, वह चीज जिससे उन्हें सच्ची खुशी मिलती थी और जिस पर वे पूरी तरह फोकस कर देते थे। ब्लॉगिंग का उदाहरण, मान लीजिए आपको लिखना बहुत पसंद है। आपने अपनी लेखन क्षमता को निखारा और धीरे धीरे ब्लॉगिंग के क्षेत्र में महारत हासिल की। अब आपके ब्लॉग्स पढ़कर लोग नई चीजें सीखते हैं और इसके बदले में आपको अच्छी आमदनी होती है। ऐसे में ब्लॉगिंग न सिर्फ आपका पैशन बन जाता है, बल्कि आपके प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन का संगम भी बन जाता है। स्टीव जॉब्स और जापानी संस्कृति। एक और प्रेरणादायक कहानी है स्टीव जॉब्स की। जब स्टीव जॉब्स ने 19 साल की उम्र में जापान का दौरा किया तो उन्होंने वहां की फैक्ट्री और कला से कई नई चीजें सीखी। उन्हें जापानी संस्कृति और उनके काम करने के तरीके से इतनी प्रेरणा मिली कि उन्होंने इसे अपनी कंपनी में लागू किया। यहाँ तक कि डेली यूनिफॉर्म पहनने का आइडिया भी उन्हें वहीं से आया। यह दिखाता है कि कैसे अपने इकिगाई को पहचानकर और उस पर काम करके आप दुनिया में कुछ अलग कर सकते हैं। आर्टिस्ट और जीनियस पर्सनालिटीज। जापान के स्टूडियो गिबली के संस्थापक एनिमेटर हायाओ मियाज़ाकी की कहानी भी कम नहीं है। 79 साल की उम्र में भी वे अपनी कला के प्रति उतनी ही जुनून के साथ जुड़े रहते हैं कि उनके काम से कभी भी थकान का एहसास नहीं होता। उनके काम में उनका इकिगाई झलकता है, वह जुनून जिसने उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। और एक अनोखा उदाहरण है मार्क कोड का, जो रोल्स रॉयस के एकमात्र कोच लाइन पेंटर हैं। अपने अद्वितीय कौशल और लगन के कारण वे आज भी उस फील्ड में बेमिसाल बने हुए हैं। इकिगाई के लाभ। जब आप अपने इकिगाई को खोज लेते हैं तो जिंदगी में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। अधिक ऊर्जा और उत्साह। जब आप वही करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो हर सुबह उठने में आपको खुशी मिलती है। आपका दिन ऊर्जा से भर जाता है और आप हर चुनौती का सामना मुस्कान के साथ करते हैं। बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। लगातार वही करने से जिसमें आपका दिल लगता है, आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और जिंदगी की हर छोटी छोटी खुशी का आनंद लेते हैं। समृद्धि और सफलता। जब पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन का मेल होता है तो सफलता अपने आप कदम चूम लेती है। आप न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि आपकी सफलता आपके आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। अपने इकिगाई को कैसे पहचानें? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा इकिगाई क्या हो सकता है, तो कुछ आसान कदम हैं जिनसे आप अपने अंदर झांक सकते हैं। खुद से सवाल पूछें, अपनी रुचियों, क्षमताओं और उस काम के बारे में सोचें जिससे आपको खुशी मिलती है। लिखें कि आप किन किन चीजों को करना पसंद करते हैं। नई चीजें ट्राई करें, अलग अलग अनुभव हासिल करें, चाहे वो कोई नई स्किल सीखना हो या किसी नए क्षेत्र में कदम रखना हो। इससे आपको पता चलेगा कि आपका असली जुनून कहाँ है। अपने आसपास के लोगों से बात करें। कभी कभी आपके दोस्तों और परिवार के लोग आपको आपकी छुपी हुई प्रतिभा की याद दिला देते हैं। उनसे पूछें कि उन्हें आपके बारे में क्या लगता है और आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। याद रखें, आपका इकिगाई एक दिन में नहीं मिलेगा। यह एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें आपको अपनी आत्मा से जुड़ने का मौका मिलता है। दोस्तों, इकिगाई सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जब आप अपने इकिगाई को खोज लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं तो आपकी जिंदगी में स्थिरता, खुशी और सफलता अपने आप आ जाती है। चाहे आप ब्लॉग लिखते हों, प्रोग्रामिंग करते हों, खेल में अपना करियर बनाते हों या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करते हों, अगर आपका काम आपके इकिगाई से मेल खाता है तो आप न सिर्फ सफलता पाते हैं, बल्कि एक पूर्ण और संतुष्ट जीवन भी जीते हैं। इसलिए अगली बार जब आप अपने करियर या जिंदगी के किसी बड़े फैसले का सामना करें तो याद रखें, अपने दिल की सुने, अपने अंदर की आवाज पहचानें और उस काम को चुनें जिसमें आप पूरी तरह से डूब जाए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो न सिर्फ आप अपने इकिगाई तक पहुंच पाएंगे, बल्कि दुनिया भी आपके योगदान को सराहेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह ऑडियो बुक आपको प्रेरित करेगी और आपके अंदर के जुनून को जगाने में मदद करेगी। अपने इकिगाई को खोजें, उस पर काम करें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाएं, क्योंकि अंत में यही जिंदगी जीने का असली मजा है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही मैं ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।